Today students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd which is about be safe. So students, आज हमें डिस्कस करना है कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं at the various places where we are. Okay? चलो. So safety is first of, है ना, सबसे पहले सेफ्टी है, तो अब वो सेफ्टी कैसे हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन एक जगह नहीं रहते हैं. हम मॉर्निंग में पहले घर रहते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद हम लोग खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड वगैरह में, है ना, कभी हम रोड पे वॉक कर रहे होते हैं, मार्केट जाते हैं. तो इस तरीके से हम पूरे दिन में बहुत सारी जगह पर रहते हैं. अब उन सभी जगह पे कैसे हम अपनी खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट वी कैन बी सेफ, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो, every day we hear about accidents that occur due to carelessness, haste or lack of knowledge. We should be careful and not be in a hurry to avoid accidents. There are some rules of safety we should follow them. So डेली बेसिस पे आप सुनते हो कभी किसी तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है ना, किसी न किसी का कभी ना कभी आपको देखा है कि कोई ना कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है ना. अब ये क्यों होता है? ये होता है स्टूडेंट्स हमारी केयरलेसनेस की वजह से. हम लोग लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं, है ना. उसके अलावा हमको नॉलेज नहीं है कुछ चीजों की, इनकी वजह से क्या होता है, यूजुअली एक्सीडेंट्स होते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, हमको अपनी केयर करनी चाहिए और हमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी जो होती है, जो हरीनेस होती है, यही होती है जो एक्सीडेंट्स का मेन कॉज होती है. सो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड बी केयरफुल एंड नॉट इन हरी. ठीक है, अब इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए सो दैट हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम होम में, है ना, घर में जब रहते हैं तो कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं, क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं एट दी होम. So students, keep all your things at their proper places. Never touch electric appliances and sockets with wet hands. हमेशा घर में जब आप हो तो हर एक चीज को अपनी प्रॉपर जगह पे रखो. ठीक है, कोई भी चीज अगर ऐसे कहीं भी फेंकी होती है तो क्या होता है, हम उसके टकरा जाते हैं, है ना, टकरा जाते हैं, या फिर वो हमारे हाथ पैर में कभी आके लग सकती है. तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हमको इंजरी हो सकती है. तो दैट मीन्स व्हाट, कि हर एक चीज जब अपनी प्रॉपर जगह पे रखी होगी तो ऐसे ही रैंडमली कभी भी हमारे हाथ पैर में या कहीं भी हमको उसके थ्रू चोट नहीं लगेगी. उसके अलावा हमें कभी भी अपने वेट हैंड से या वेट लेग्स या किसी भी तरीके से आपके हाथ पैर कुछ भी गीले हैं तो बच्चों कभी भी आपको किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को या सॉकेट्स वगैरह को टच नहीं करना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स ऑन फायर. मैच स्टिक वगैरह से या फायर से कभी नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर. अगर फ्लोर गीला है तो उस पर नहीं वॉक करना चाहिए, आप स्लिप हो सकते हो. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ है, उसके अलावा सीजर्स है, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट से हमको खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन. डू नॉट फाइट विद योर सिबलिंग्स. खुद से कोई भी आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. हमेशा उससे पहले हमें अपने पेरेंट्स वगैरह से, है ना, या फिर अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ हमें फाइट नहीं करनी चाहिए. ये कुछ आपके सेफ्टी मेजर्स थे जो हम अपने घर पे ले सकते हैं. नाउ वी कम टू सेफ्टी एट स्कूल. जब हम स्कूल में होते थे क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं? नेवर रन डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे वहाँ पे स्कूल में कभी भी आपको भाग के नहीं चलना चाहिए. डू नॉट पुश और पुल योर क्लासमेट. अपने क्लासमेट को ना पुश करोगे ना पुल करोगे, उससे आपको और आपके फ्रेंड दोनों को या क्लासमेट को चोट लगने के चांसेस होते हैं. डू नॉट स्टैंड ऑन टेबल और चेयर. स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, टेबल्स पे चेयर्स पे खड़े होके बातें कर रहे हैं, उछल कूद, ये नहीं करनी चाहिए. इससे कभी भी क्या हो सकता है, आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है. ओबे योर टीचर्स. अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए. Always be in a queue while coming back from the assembly. जब असेंबली से आप अपनी क्लास में वापस आते हो, हमेशा एक क्यू यानी कि एक लाइन बनाकर आपको उसमें चलना चाहिए. Never make haste to go into the class. कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहना कि क्लास में हमको बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंचना है. तो उससे क्या होता है कि आप जल्दबाजी में पक्का कुछ ना कुछ गलती कर देते हो और आप गिर जाते हो, किसी न किसी तरीके से आपको चोट लग जाती है. नेवर स्किड और स्लाइड इन द कॉरिडोर. कॉरिडोर पे स्किड या स्लाइडिंग हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज सेफ्टी एट प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड पे किस तरीके से सेफ्टी रखी जाएगी? वेट फॉर योर टर्न टू प्ले. जब आपकी चांस आएगी, जब आपका टर्न आएगा तब आप जाओगे, तब तक आपको वेट करना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. जो भी गेम आप खेल रहे हो उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए. डू नॉट बुली व्हाइल प्लेइंग. खेलते वक्त किसी को बुली नहीं करना चाहिए. डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को ना ही पुश या पुल करना चाहिए. ऑलवेज बी फ्रेंडली एंड काम. हमेशा फ्रेंडली और कामनेस के साथ आपको अपना काम करना चाहिए. ठीक है, नाउ सेफ्टी एट द रोड. रोड पे कैसे सेफ्टी रख सकते हैं? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ होता है उस पर वॉक करना चाहिए. डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी भी खेलना या भागना नहीं चाहिए.
ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी रोड क्रॉस करी जाए तो जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द राइट, हमेशा राइट हैंड साइड चलना चाहिए। नेवर राइड योर बाइसाइकिल फास्ट एंड रश, कभी भी अपनी बाइसाइकिल को बहुत फास्टली या रशली नहीं राइड करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू ओवरटेक, किसी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी। डू नॉट गेट ऑन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, एक चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ना चाहिए ना ही वहां से कभी उतरना चाहिए। ओके, एंड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट, और ट्रैफिक लाइट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नाउ वी कम टू फर्स्ट एड। First aid is the first help given to an injured person before the arrival of the doctor. You should do the following things when somebody gets hurt. फर्स्ट एड क्या होता है स्टूडेंट्स? वो पहली हेल्प, सबसे पहली हेल्प जब भी कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है और डॉक्टर के आने से पहले आप उसे सबसे पहले क्या हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से, उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी इंजर्ड पर्सन को आप कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसी फर्स्ट एड दे सकते हो? वी आर हैविंग सम पॉइंट्स फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक और गेट स्केयर्ड। सबसे पहले ना तो खुद पैनिक होना, ना डरना, ना सामने वाले को होने देना है। डू नॉट लेट द क्राउड गैदर अराउंड, जब भी किसी को चोट लग जाए तो वहां पे भीड़ नहीं लगने देनी, क्राउड को गैदर नहीं करने देना है। कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प, अगर आप छोटे हो तो किसी बड़े को हमको हेल्प के लिए बुलानी है। मेक द इंजर्ड फील कंफर्टेबल, ठीक है, जो जिसको भी चोट लगी है, जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। एनकरेज द इंजर्ड टू बी काम, और जो इंजर्ड पर्सन है उसको एनकरेज करना है कि वो शांत रहे, है ना, सो दैट वो चीज उसकी अच्छे से रिकवर हो जाए। What does a first aid box contain? So students, आपने फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा, इस तरीके का कुछ फर्स्ट एड बॉक्स होता है यूजुअली सबके घर में। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? सी स्टूडेंट्स, कॉटन, बैंडेज, सीजर्स, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक लोशन, पैरासिटामोल, बैंडेड एंड बिटाडीन, ये कुछ आपकी चीजें हैं जो एक यूजुअली फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती है, और इससे किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से हम कुछ सेफ्टी रूल्स को एट डिफरेंट प्लेसेस कर सकते हैं, है ना, और खुद को सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट एड क्या होता है और किस तरीके से फर्स्ट एड दी जा सकती है, ये भी हमने आज डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।